हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो प्लीज़ सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्वेश्चन है, जो आंसर क्वेश्चन है वो है पॉलिटी से, जो कि नागरिकता के पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है कि नागरिकता हमें कैसे और किस आधार पर मिल सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। सीधा सा क्वेश्चन का आंसर है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें जब संशोधन कानून पारित हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 2018, दूसरा है 11 दिसंबर 2019 और फिर सी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2019, डी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2020 और फिर ये पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा जो ये ऑप्शन सही है ये है 11 दिसंबर 2019 को ये नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। अगर हमें भारत की नागरिकता लेनी है तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो हमें देखना क्या आवश्यक नहीं है। पहला है वंश नाम क्रमांक और दूसरा है जन्म, तीसरा है अधिगृहित संपत्ति और फिर डी है देशीकरण। तो इनमें से ये जन्म वंशानुक्रमांक यानी हमारे मम्मी पापा वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है और जन्म के आधार पर भी, देशीकरण के आधार पर भी। ये जो हमारा सी ऑप्शन है इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है और इन तीनों की आवश्यकता है हमें भारत के नागरिक बने रहने के लिए। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इनमें से 5 को ऑप्शन दिया गया है, इनमें से क्या है, कौन सा ऑप्शन है कि जिसके आधार पर हमें भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती है। तो ये है जन्म के आधार पर, पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है देशीकरण के आधार पर, तीसरा है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और चौथा है भारतीय बैंकों में धन जमा करके और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है और देशीकरण के आधार पर भी मिल सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी मिल सकता है, लेकिन भारतीय बैंकों में धन जमा करके हमें भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर भारत में ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए हमें भारत का नागरिक जन्म से होना अनिवार्य है। तो ये पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्य निर्वाचन आयोग और चौथा है उपराष्ट्रपति और फिर पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका मतलब है कि हमारा ये पांचवा ऑप्शन सही है, ये ई ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी, मुख्य निर्वाचन आयोग भी हो सकता है और उपराष्ट्रपति हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो ये था छोटा सा हमारा क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा से। तो थैंक यू, धन्यवाद।